बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं बच्चियों की तरबियत। नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियाँ होती हैं और उन्हें भी ज़रूरत होती है कि उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताई जाएँ, सिखाई जाएँ। तो उनके लिए ये प्यारा सा प्रोग्राम आया है। तो हमने यहाँ भी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जमा कर रखी हैं। कैसी हैं प्यारी बच्चियों? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब जो घरों पर बच्चियाँ हैं, आपने भी हमारे साथ इस अंदाज से रहना है कि आपको लगे कि आप भी प्रोग्राम के अंदर आ गई हैं। और अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दुरूद व सलाम है। प्रोग्राम ऐसे ही शुरू होता है ना, तो मिल के पढ़ेंगे अच्छे अंदाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाह भाई वाह, ये प्यारी सी बच्ची को माइक दे भाई जरा। ये रेड स्कार्फ पहनी हुई है, नाम क्या आपका? आसिया तारिया। आसिया तारिया, आप तो बड़े अच्छे अंदाज से दुरूद व सलाम पढ़ती हैं। अच्छा, अभी अब हमने दुरूद पढ़ा है ना, दुरूद व सलाम पढ़ा है, तो इसकी बड़ी बरकतें, फ़ज़ाइल हैं, इसके फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं। क्या है? बड़े बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं। अब आपको एक बेनिफिट मैं आपको बताता भी हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हमारी आसिया बाजी पढ़ाएंगी सबको, ठीक है? तर्ज में पढ़ाना आता है आपको? सल्लल्लाहु, कोशिश करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि। अब आप रुक जा। अब पहले फजीलत, फिर उसके बाद ये पढ़ाएंगे और सब पढ़ेंगे, ठीक है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको हम मानते हैं ना, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, आपने फरमाया कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है, कितनी बार? एक बार, वन टाइम, सिर्फ वन टाइम, तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। 10 ब्लेसिंग्स, 10 रहमतें। तो इसलिए दुरूद पढ़ते रहें और रहमतें पाते रहें। अब हमारी आसिया बाजी पढ़ाएंगी, ठीक है? सल्लु अलल हबीब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ाना है, तर्ज में पढ़ाना है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु मिल के पढ़ना है सबने। अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो प्यारा सा प्रोग्राम है प्यारी बच्चियों का, बच्चियों की तरबियत। अभी आप आगे साथ में रहे हमारे, अभी कुछ थोड़े बहुत मुकाबले भी होंगे, कुछ मीठी मीठी सी बातें होंगी प्यारी बच्चियों की। आप सुनते जाइए, बड़े भी देखें, बच्चे भी देखें। बड़े देखेंगे ना तो बच्चे फिर खुद ब खुद बैठ जाएंगे या कोशिश करके बिठा लेंगे, और जब बड़े ही नहीं देखेंगे तो बच्चे भी मुश्किल हो जाएगी। तो अब चलते हैं आगे, और शुरू तो हम करते हैं तिलावत से। आ गई है बात तिलावत की, तो अब तिलावत कौन करेगा? हाथ उठे हैं, उधर से भी उठे हैं, इधर से भी उठे हैं। तो चले राइट हैंड से शुरू करें, इस तरफ से हैं भाई। इधर दे दें माइक सबसे पहले। मैं सूरह मुल्क सुनाऊंगी। क्या बात है भाई, सूरह मुल्क सुनाएंगी। नाम क्या आपका? हमना फातिमा। हमना फातिमा, सूरह मुल्क, पूरी सूरह मुल्क सुनाएंगी? नहीं, थोड़ी सी। पूरी नहीं सुनाएंगी? कितनी आयतें पता है आपको सूरह मुल्क में? नहीं पता? चले, कितनी याद है? अब वो जितनी याद है वो सुन के पता चलेगी, ठीक है? अच्छे अंदाज से कोशिश कीजिएगा। आप देखें हमारी छोटी सी बच्ची कोशिश कर रही हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है ना, तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं है, गलती हो जाएगी, सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। प्रोग्राम ही है बच्चियों की। हाँ, तो सीख रही हैं, इसका मतलब है बच्चियाँ, तो सीखने में गलती होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है। चलें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिल
बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान में तफ़ावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिअल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर लक़द ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबिहा व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन फ़अअतदना लहुम अज़ाबस सईर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भाई ज़बरदस्त, क्या बात है, बड़ी अच्छी कोशिश की है और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे वह लक़द ज़य्यना समा दुनिया था ना, वाव रह गया, और भी हो जाती है, लेकिन हमने पहले बात की ना, तो अभी हम सब सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। हाँ भाई तिलावत हो गई, अब तो नात की तरफ आना पड़ेगा। भाई माइक दें इधर बराबर में, राइट हैंड पे। हाँ भाई क्या सुनाएंगे आप? नूर वाला। नूर वाला है, चलें जी जल्दी से थोड़ा सा सुनाना है, और आपको टीमों में बना बांट दें, थोड़ा मुकाबला करा दें, लड़ाई हैं, मीठी मीठी लड़ाई, कौन सी टीम जीतती है, सही है। तो ये एक टीम है और ये टीम बी, बल्कि करते हैं ये टीम रेड रख लें, टीम रेड। क्या नाम रखे आपकी टीम का? कौन सी टीम? ग्रीन रेड पिंक? टीम रेड ग्रीन, वो ग्रीन कपड़ों में तो टीम ग्रीन, वो रेड स्कार्फ है तो स्कार्फ। चल टीम पिंक, चले टीम पिंक कर लें, रेड सही है, टीम रेड। और ये टीम वाइट वाली है ना, वो टीम वाइट, टीम रेड और वाइट मुकाबला है। हाँ भाई टीम वाइट। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, मैं ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। सितारे दिल मिलाते जाएंगे, तुझे मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों का थोड़ा सा मिलाद भी हो गया है, और अब चलेंगे आगे, ठीक है भाई, आगे चलते हैं और सेगमेंट एक शामिल करते हैं। एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी भाई प्यारी बच्चियों, क्या करना है? एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। अब नेकियां हमें करनी चाहिए और बुराइयां नहीं करनी चाहिए। हाँ, करनी ही नहीं चाहिए, करें तो छोड़ने की नौबत आएगी ना, बुरा काम करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आज जो हम आपको बात बता रहे हैं कि वो है कि जल्दबाजी। क्या है? जल्दबाजी। किसी को पता है क्या होता है? किसको पता है जल्दबाजी क्या होता है? यहाँ कुछ हाथ उठ रहे हैं, चले भाई उधर हाथ दें, माइक जहाँ जिनसे अभी तक बातें नहीं हुई है ना, माइक दें भाई, आगे दें, आगे दें। हाँ सीधे हाथ से लेना, राइट हैंड। भाई वो नहीं बता रहे, अरे भाई नहीं बता रही, आप बताए ना, आपने हाथ उठाया था, उनको क्यों ज़बरदस्ती? नहीं भाई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी खुशी से बात होगी। हाँ भाई क्या नाम है आपका? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, आप बताएंगे जल्दबाजी क्या होती है? जल्दी जल्दी काम करना। काम तो है जल्दी जल्दी, वो अबड़ धबड़ जिसको कहते हैं, सुना? बोला अपड़ धपड़ भाग रहे हैं जल्दी, ये उठाया वो उठाया, और फिर उसमें क्या होता है? होता क्या है जल्दबाजी में? भागम भाग, सामान गिर जाता है, कोई सामान छूट जाता है, फिर कुछ का कुछ रह जाता है, कोई चीज़ रह जाती है, कोई गलत लेकर आ जाते हैं। अपना दुपट्टा लेकर निकलना था, वो पता चला अम्मी का ले लिया, उसके बाद वो दुपट्टा संभल ही नहीं रहा। तो ये किस वजह से हुआ? जल्दबाजी। जल्दी जल्दी में चप्पल पहन रहे हैं, तो वो अपनी एक चप्पल अपनी पहनी, एक दूसरी पहन ली। बाहर आके देख रहे हैं ये दो रंग की चप्पल क्यों हो रही है,
है, फिर पता चलता है ये क्या हुआ था, तो क्यों हुआ ये जल्दबाजी में, है ना भाई। ऐसी उल्टी उल्टी काम हो जाते हैं, तो इस तरह हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसको कहते हैं उम्मुन नदामा। मुश्किल हो गया ना, इसका मतलब होगा मदर ऑफ रिग्रेट, यानी ये जो है ना शर्मिंदगी की अम्मी है। जल्दबाजी क्या है? शर्मिंदगी की अम्मी जान। अभी मैंने मिसालें दी ना। अब जब आपने उल्टी उल्टी चप्पलें पहन ली या किसी का स्कार्फ पहन लिया, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगी, कहीं पर मिलने गए थे, किसी के यहाँ गए, अब जब वहाँ जाके आपने देखा कि 2 रंग की चप्पल है, एक अपनी है एक अम्मी की है, या अपनी ही 2 पहन ली, एक कोई सी, तो कैसा लगेगा? बुरा। खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं यार, कोई क्या बोलेगा। समझ में आई? तो ये अम्मी जान है शर्मिंदगी की। कौन? जाने नहीं भाई, जल्दबाजी अम्मी जान है। कौन है? जल्दबाजी अम्मी जान है। किसकी अम्मी जान है? जल्दबाजी है किसकी? अम्मी जान की। अरे किसकी? अम्मी जान की अम्मी जान है। क्या हो गया भाई? शर्मिंदगी की। किसकी? किसकी? शर्मिंदगी की। हाँ, शर्मिंदगी की अम्मी, उम्मुन नदामा। मतलब इसकी वजह से बहुत जो है ना फिर शर्मिंदा होना पड़ता है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करें। देखिए, एक बुजुर्ग हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है, ये फरमाते हैं कि मोमिन। कौन? मोमिन। हम कौन है? तो मोमिन नहीं हम है, मोमिन भी है ना। हम कौन है? मोमिन भी है और मुसलमान भी है। तो मोमिन जो है ना सोच समझकर इत्मीनान से रिलैक्स होकर काम करने वाला होता है, ठीक है। और फरमाया रात को लकड़ियां जमा करने वाले की तरह नहीं होता। किसकी तरह नहीं होता हरीम? रात को लकड़ियां जमा की हैं आपने कभी? नहीं की हैं। आपने दिन में की हैं? दिन में भी नहीं की होंगी। तो असल में बात ये है कि रात में आप अंधेरा हो और आपको हो कि भाई लकड़ियां जमा करनी है। आजकल तो ये नहीं होता, पहले ज़माने में ना ज़रूरत पड़ती थी घर में चूल्हे के में जलाने के लिए, क्योंकि उसमें कोई गैस वैस होती नहीं थी। तो अब आप रात को जाएंगे, ऐसे लकड़ियां जमा करेंगे, तो क्या क्या हाथ में आएगा अंधेरे में? कोई लकड़ी आएगी, कोई वो अल्लाह ना करे कोई सांप बिच्छू कोई पड़ा हो, वो भी हाथ में आ जाएगा। ये सारा काम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पत्ता भी आ जाएगा, कुछ भी खराब हो जाएगा। मतलब क्या है, काम सही नहीं होगा। तो बात ये कि हम आराम आराम से काम करेंगे, इत्मीनान से काम करेंगे तो ठीक होगा। जल्दी में खराबी हो जाती है। एक होता है जल्दबाजी मचाना और एक होता है सुस्ती। ऐसे नहीं आप बोले भाई हमें जल्दबाजी नहीं करनी, पानी ला दो, अम्मी कह रही हैं हम बैठे हुए, क्यों नहीं ला रहे भाई? हमने सुना था जल्दबाजी नहीं करनी, हम आराम से बैठे हैं। तो ये नहीं है, ये मतलब नहीं है। आप जैसे जाएं लेकर आए, अब पानी गिलास ला रहे हैं, अब उसमें आप भागे भागे आए जल्दी, तो क्या होगा? आधा पानी पहुंचेगा, आधा गिर जाएगा और हो सकता है खुद भी आप गिर जाएं और गिलास भी गिर जाए, तो सब कुछ काम बिगड़ गया। तो करें फौरन, यानी अम्मी ने कहा अब्बू ने कहा पानी लाए, लेकिन उसको ऐसे जल्दी जल्दी धम धूम ना करें, सुस्ती नहीं। ये नहीं कि आप बैठे हुए कि भाई हमने जल्दबाजी नहीं करनी, मैं मना किया था जी। हाँ भाई, ये कह रही है गाँव में खाने लकड़ियों में बनते हैं। अभी तो बहुत जगह गैस वगैरह आ गई है। खैर चले जी। तो मुसलमान जो इत्मीनान से काम करने वाले होते हैं और उस वजह से काम सही होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मुसलमान अपनी नाखून खाते हैं, नाखून खाना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। और जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा भाई, जल्दी करने से क्या क्या होता है, कौन बताएगा? क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? जल्दी जल्दी बताना है आप। कभी कभी कोई लकड़ी जमा कर रहा हो तो कहीं पेड़ काकरोच ले लिया हाथ में, काकरोच आ जाएगा। तो लकड़ियां जमा ही ना करें ना आप। वो तो एक मिसाल दी थी बुजुर्ग ने कि काम खराब हो जाता है जल्दबाजी से। क्या होता है? काम खराब। हाँ, आप बराबर में दे दे माइक जल्दी से। और ये कपड़े खाने चाहिए मुंह में, अरे राइट हैंड से लेना देना है जी भाई। क्या होता है जल्दी जल्दी करने से? जल्दी जल्दी करने से कुछ भी आ जाता है हाथ में। कुछ भी आ जाता है? कौन आ जाता है? कुछ भी है नहीं जी, काम खराब हो एक ही जाता बता रहे भाई, उधर बराबर में दे दें आप, वो कुछ नया बताएंगी। शर्मिंदी भी होती है। शर्मिंदी होती है? ये कैसी होती है ये? शर्मिंदी, चले भाई, शर्मिंदगी हो जाती है। और भाई उधर दे दे माइक, राइट हैंड से देना है,
काम खराब हो जाता है। और ये काम ही खराब हुए जा रहा है। वो उधर आखिर वाली बच्ची, हमारी प्यारी सी बच्ची, नाम क्या आपका? उर्वा। उर्वा। हाँ भाई, जल्दबाजी में क्या होता है और कैसी होती है जल्दबाजी? कभी देखी आपने किस कलर की होती है? नहीं देखी? चले भाई, कुछ बताएंगी? नहीं बताएंगी। इनको दे दें भाई, ये हाथ उठा रही हैं, हो सकता है ये कुछ बता दें। हाँ, क्यों उठाया था हाथ? जल्दबाजी में होता है हाँ, क्या होता है? कि हम गिर भी सकते हैं पत्थर से, और पत्थर से गिर भी सकते हैं और हमारी चोट बहुत बुरी भी लग सकती है। वो बहुत बुरी भी लग सकती है, अच्छी भी लगती है। चलें, दें भाई माइक दें इधर। ये प्यारी सी बच्ची हमारी उम्मे कुलसुम जी, क्या बताएंगी? ये तो सोचे जा रही है भाई, इतना सोचने का टाइम नहीं है। आसिया बाजी को दे दें भाई, कुछ बोलेंगी? तो मुस्कुरा रही हैं, सब कहते हैं अदहकल्लाहु सिन्नक। शर्मिंदी भी होती है। कौन होती है? जब पापा डांट समझाते हैं ना, हाँ, जब गलती हो जाए समझाते हैं ना, तब शर्मिंदी भी हो। ओए देखो, जब गलती होगी जो जल्दी में, फिर पप्पा समझाएंगे, फिर क्या होगी आसिया बाजी? माइक में शर्मिंदी होगी। ठीक है। चले भाई, इधर दे दें, आप पड़ोस में दे दें माइक। अब ये इधर वाले पड़ोस में। हाँ जी भाई, क्या होगा? फिर जैसे कि बाबा या पप्पा ने पानी मंगवाया है, तो हम भागते हुए लाएंगे तो उससे हम गिर सकते हैं, गिलास भी टूट सकता है और आधा पानी गिर भी जाएगा। चले भाई, इन्होंने हमारी वाली बातें दोहरा दी। ठीक है भाई, तो इसलिए जल्दबाजी, एक देखो हमारे प्यारे नबी ने एक बात बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया इत्मीनान अल्लाह पाक की तरफ से, आराम से करना। किसकी तरफ से है? अल्लाह पाक की तरफ से। और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगरचे जल्दबाजी शैतानी अमल है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी ज़रूरी है, लेकिन वो जल्दी मैंने आपको बता दी कि यानी काम वो फ़ौरन करे, लेकिन जो कर रहे हो वो ऐसे तेज़ी नहीं हो कि काम ख़राब हो जाए जी। तो इसलिए यानी उनके लिए कदम जल्दी बढ़ाए जाएंगे, उन कामों को जल्दी करने में, वो कोशिश में वो फिर बिगड़ भी सकते हैं, तो उन्हें बिगाड़ना नहीं है। जैसे हदीस पाक में इत्मीनान हर चीज़ में हो सिवाय आखिरत के काम में। तो आखिरत का काम यानी नमाज का टाइम हो गया तो अब नमाज़ पढ़ लें, नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ लें। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात, यानी भलाइयों में जल्दी करो। इसी तरह जो भी नेक काम करने का हमें मौका मिले तो उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। ये था हमारा सेगमेंट, एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से काम करना चाहिए, इत्मीनान से, और स्लो भी नहीं। ये नहीं कि ख़राब कर दें और इतना स्लो हो जाए कि सब बोलें कि भाई क्या हो गया, ऐसे भी नहीं, और ऐसे भी नहीं कि काम ख़राब हो जाए। और अब आगे चलते हैं भाई, और आगे चलेंगे एक और सेगमेंट प्यारी सी बच्चियों के लिए हम शामिल करते हैं, 4 नहीं 1। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी, अब सेगमेंट है 4 नहीं 1। ठीक है भाई, और यहाँ तो इतनी सारी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चियाँ हैं, और सेगमेंट है 4 नहीं 1। तो अभी क्या करें, एक को रख लें, सबको भेज दें। है 4 नहीं 1, बल्कि ये तो 9 नहीं 1 होना चाहिए भाई, यूँ नहीं है। ये देखिए, ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो सवाल होगा ना, वो इन चारों में नहीं होगा, किसी एक में होगा। उसका जवाब भी इधर रखा हुआ है हमने पहले से। अब ये आपका काम है कि वो जवाब निकाल लें। ठीक है भाई, तो ये है टीम रेड और ये है टीम वाइट, और रेड में बच्चियाँ ज़्यादा हैं भाई, और वाइट में कम। तो देखते हैं मुकाबला कैसे होता है, फिर भी मुकाबला तो करेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चले भाई, तो पहले रेड से क्वेश्चन होगा। रेड से कौन आ रहा है जवाब देने के लिए? सबके हाथ उठ रहे हैं भाई, उधर नहीं उठ रहे, एंड में से कोई नहीं हाथ उठा रहा। चले आपको बुलाते हैं, ठीक है, एंड से। आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि इस नबी अलैहिस्सलाम की रूह 100 साल निकाल लेने के बाद वापस लौटा दी गई। ठीक है, अब उनका नाम जो है ना यहाँ पर मौजूद है, सही है। अब वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम इधर से आपने निकालना है। आ जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। अब इसमें से जल्दी जल्दी निकाल लें।
ये रहा, अब पकड़ लें इसको हाथ में। क्या लिखा है ये? अजीज अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम। क्या है ये? हाँ, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम ये थे। ये जो है ना 100 साल सोते रहे। कितने ईयर्स? 100 पता है कितने होते हैं? कितने होते हैं माइक में? 100। हाँ, 100 ईयर्स। आप कितनी देर सोती हैं? कितने ईयर्स? कितने ईयर्स सोती हैं आप? हिसाब लगा रही हैं वो। आप कितने ईयर्स सोती हैं? अरे उन्होंने हिसाब लगाया भाई, सब हिसाब लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी हिसाब लगा लें भाई। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है? कोई माइक है? माइक यहाँ गिनती चल रही है भाई, गिनती चल रही है। हाँ भाई, आप कितने साल सोती रहती हैं? 1 साल सोती हैं। अच्छा जी, आप? बहुत सारे साल। ओए बहुत सारे। आप कितने साल सोती हैं? 1 साल सोती हैं। आप कितने साल? साल समझिए, ईयर, पूरा ईयर जिसमें 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। कितने साल सोती हैं आप? 1 साल सोती है। भाई ये कैसे चल रहा? अभी तक उनकी गिनती नहीं खत्म हुई। हो गई गिनती? क्या गिन रही हैं? 8 घंटे। कितने? 8 घंटे 12 बजे सोती। ये तो 8 घंटे सोती हैं। यहाँ तो अभी तक वो देखें उनकी काउंटिंग चल रही है, कहाँ तक पहुँची हुई है। कहाँ तक पहुँची काउंटिंग? 12 घंटे सोते हैं। 12 घंटे? हम तो साल पूछ रहे थे आपसे, कुछ ने तो साल भी गिना दिए। तो हम साल थोड़ी सोते हैं। वो 8 घंटे, 7 घंटे हैं, 10 घंटे ऐसे सोते ना, आवर्स में सोते हैं। लेकिन ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो 100 ईयर्स साल सोते रहे। कितने साल? 100। यानी यूँ कह लीजिए कि उनकी रूह जो है वो निकाल ली गई थी और फिर 100 साल बाद वो वापस उनके जिस्म में डाल दी गई और वो फिर से दुनिया में ज़ाहिर हो गए, ज़िंदा हो गए। ठीक है भाई, तो ये थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। अभी पता चल गया? अभी रख के चले जाएंगे। ये हो गई गलती टीम रेड से। क्या होगा? टीम रेड हार जाएगी। पकड़े माइक। टीम रेड हार रही है फिर? नहीं, अभी तो पहला क्वेश्चन ही हुआ है। अभी पहला ही हुआ है भाई, अभी हार नहीं मान रही टीम वाइट। माइक दे दें भाई। टीम कौन सी आपकी? वाइट। तैयार हैं सवाल के जवाब के लिए? आपसे सवाल ये है कि जन्नतुल बकी में कितने सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम के मज़ारात हैं? मुश्किल सा है। अब चले आपको ऑप्शंस देते हैं हम। ऑप्शन ये हैं 2000, 3000, 5000 और तकरीबन 10,000। अब ज़रा ढूंढ लें इसमें से। माइक मुझे दे दें राइट हैंड से। अब ज़रा आपका काम है ढूंढना। अच्छा भाई, क्या कहती हैं? यही होगा जवाब? जी। ये आपने क्यों बता रही हैं? इनकी टीम है ये। मशवरे की इजाज़त दे दी है मैंने। जी। अच्छा, यही मान लें? चलें भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। रख के आ जाएं। चलें भाई, ये हो गया जी। तो मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का टाइम भी अपने एंड पर आ गया, अख्तिताम पर आ गया है। और माशाल्लाह बच्चियों ने बहुत सारी शिरकत भी की, बहुत सारी उनसे अच्छी बातें भी हुई। कुछ से थोड़ी कम हुई, उससे क्यों होंगी? ठीक है, लेकिन आपने नाराज़ नहीं होना, बल्कि खुश रहना है। सही है जी। और कुछ हमने यहाँ से सीखा होगा, जिन बातों को सीखा है उन पर अमल की नीयत करनी है। और इसके साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया